अभी आप लोग भजनों का लाभ ले रहे थे। धन्य कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा। ये शब्द बता रहा है कि बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा। सदगुरु कबीर किसी मातृ योनि से गर्भ से जन्म नहीं लिए। एक नहीं अनेक शब्द मिलते हैं और एक तो स्वयं उन्होंने अपने लिए कहा है, अब हम अविगत से चली आए, काहू भेद मर्म नहीं पाए। उसमें कहा है, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक को दिखलाए, काशी शहर जलई बिच डेरा, तहां जुलाहा ने पाए, अब हम अविगत से चली आए। बहुत सुंदर भजन है। ये स्वयं सदगुरु कबीर ने अपने लिए कहा है। संसार के लोग साहब कबीर की इस घटना से या तो परिचित नहीं है, और तर्क करने के लिए तो मैंने आपको बताया है कि जो तर्क करने वाले लोग होते हैं वो तो तर्क करते ही रहते हैं। वो तर्क नहीं कुतर्क करते हैं। जिसे हम सत्पुरुष कहते हैं वो कुछ भी कभी भी कर सकता है। अगर हम उसके तर्क पर जाएंगे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो होती है। शास्त्रों में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें कुछ वामपंथी लोग नहीं स्वीकार करते हैं। कुछ लोग तो ईश्वर ही नहीं मानते हैं। उनका तो कहना ईश्वर होता ही नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके आचरण बहुत गंदे हैं। एक बीच में आप लोगों के इस समय चल रहा है बौद्धिस्ट, महात्मा बुद्ध का धर्म। ये लोग कहते हैं ईश्वर नहीं होता है। सर्वमत के सभी महापुरुषों का खंडन करते हैं। कबीर साहब को भी बिल्कुल हाशिए पर रखते हैं, किनारे। जब हम महात्मा बुद्ध को सुनते हैं तो वहां कुछ और मिलता है, लेकिन बुद्ध के जो मानने वाले हैं उनका कुछ अलग व्यवहार है। महात्मा बुद्ध का बाल काल का एक घटना आप लोग सुने हैं सब लोग। इनका नाम सिद्धार्थ था। इनके चचेरे भाई का नाम राजकुमार, और उसने हंस को तीर मारा। हंस घायल हो गया, गिर पड़ा फड़फड़ा। सिद्धार्थ के पास गिरा और उन्होंने उसे उठाया, उसका खून साफ किया, पानी पिलाया, अपने गोद में उसको रख लिया। जब राजकुमार आया तो बोला ये हंस हमारा है। सिद्धार्थ बोले हंस हमारा है। फैसला कौन करेगा? राजा साहब, पिताजी राजा थे उनके, पहुंचे जाके। क्या फैसला हुआ? मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, और ये हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए। इस घटना से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? कि जो सिद्धार्थ हैं, जिन्हें बुद्ध कहते हैं,
उनके जीवन में दया, दया, जीवों पर दया करो, ये सिद्धार्थ की ये घटना सिद्ध करती है। दूसरा, उनकी जो कुछ और घटनाएं देखी, जब उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ, काहे से उत्पन्न हुआ? व्यक्ति मर गया, उसकी मृतक को देखा, बूढ़ावस्थित बूढ़ा एक व्यक्ति देखा, कमर झुकी, ऐसे कई घटनाएं उन्होंने देखी जिनसे उनके जीवन में वैराग्य हुआ और संसार से विरक्त होने का भाव पैदा हुआ, और वो संसार को छोड़कर, अकेला बेटा छोड़कर जंगल चले गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो जंगल क्या करने गए थे? किस चीज की उपलब्धि करने गए थे जंगल में? कठोर तप किया। लेकिन आज के हमारे जो बौद्धिस्ट हैं, पहली बात तो महात्मा बुद्ध की कोई बातें आपको सुनाएंगे ही नहीं। वो तो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ घटनाएं हुई हैं या कुछ नहीं हुई हैं। मैंने बहुत सारी घटनाएं ऐसी सुनी हैं जो उनके जीवन में हुई नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने रखते हैं, जिससे समाज में एक विघटन पैदा होता है। महात्मा बुद्ध, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध आखिरकार राजकाज छोड़ करके जंगल क्यों गए? अगर उनको ईश्वर नहीं मालूम था, परमात्मा की चिंतन नहीं थी उनको, तो क्यों गए? फिर वो हंस को क्यों उन्होंने बचाया? और आज के जितने बौद्धिस्ट हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि 100% बौद्धिस्ट सब मांसाहारी है, एक दो नहीं, 100%। और मुझे कहीं जाने से ऐतराज नहीं है। हम कबीर पंथी, पहले बता दिया, मैं सब जगह जाता हूं। साहिब कबीर ने कहा सब काऊ का लीजिए सांचा शब्द लिया। हम पश्चिम बंगाल जब गए, दार्जिलिंग, हुजूर प्रकाश नाम साहब ने आदेश दिया और वहां जाने का मैं गया, तो वहां मैं बुद्ध विहार में की गया, और वहां पर भी मैंने भंते जी से पूछा, तो उन्होंने साफ बता दिया, साहब मैं तो खाता हूं, मैं तो मांस खाता हूं। भूटान में बौद्धिस्ट लोग रहते हैं, लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि भूटान में सभी मांसाहारी। हम साहब के साथ ही गए भूटान में सब लोग मांस खाने वाले, लेकिन वो लोग कहते हैं हम हत्या नहीं करते हैं, क्योंकि जानवर है नहीं। वो सब का सब बोले भारत से मांस कट के आता है, वही मैं खाता हूं, मतलब मांस वो भी खाते हैं। और साहब कबीर हमारे कहते हैं मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जात। अब इस बात से उनको चिढ़ लगती है, इस बात से चिढ़ लगती है। सच्चाई से तो मुख मोड़ ही लेते हैं लोग। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर नहीं पाया, राजा होके भीख मांगते थे। सोचने की बात है कि जब उनको ईश्वर से मतलब नहीं था तो राजा थे, और राजा होने के बाद दरवाजे जाके भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांग करके अपना पेट पालन करते थे। बहुत भिक्ष कहा जाता है। इतना ही नहीं, जिस समय वो निकलते थे तो बताते हैं ऐसा लोग कि उनके ऊपर ईंटें पत्थर भी बरसाते थे लोग। उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इनके अंदर भी ईश्वर है जो मुझे मार रहे हैं, ये भी वही है। गालियां देते थे लोग उन्हें। लेकिन आज की दशा बड़ी खराब हो गई, वो ईश्वर मानते ही नहीं। किसी धर्म की बात, सदगुरु कबीर साहब की इस बात को भी नहीं मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब वो इस संसार में ऐसे प्रकट हुए। इतिहासकारों ने लिख दिया साहिब कबीर के नाम पर कि वो विधवा ब्राह्मणी की संतान है। मैं आपसे जानना चाहता हूं
कबीर पंथ के किस इतिहास में लिखा है को विधवा ब्राह्मणी के संतान है, लेकिन इतिहास वो होना चाहिए जो सदगुरु कबीर साहब के समय में वो लोग रहे हों। वो